Namaste, welcome all of you to Utsav Yoga, and today we are going to do a session on specially centered on your back, related to any back issues, lower back, upper back. So guys, if you can hear me clearly and if I am quite visible, then you can up your thumbs there. I can see your reaction there. थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको मैं ठीक से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं तो प्लीज अप योर थम्स देयर, देन आई विल बी एबल टू गेट टू नो दैट यू कैन सी मी क्लियरली। या ओके, थैंक यू गाइस, ग्रेट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे और जितने भी हम आसनास करेंगे वो रिलेटेड होंगे हमारी बैक इश्यूज से रिलेटेड होंगे। सारे के सारे जितनी भी हमारी बैक से रिलेटेड इश्यूज है उसके हम आसन करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम थोड़े स्ट्रेच से, थोड़े जॉइंट्स मूवमेंट से, उसके बाद हम अपने आसनों पर चलेंगे। ऑलराइट, ग्रेट। एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट इन अ कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजिशन and join your palms front of you. Normalize your breath. Breathe in and out. Inhale and exhale. Now together we will chant one time Om. You also chant Om there. Inhale and exhale. Now slowly bow down your head, rub your palms and slowly touch your face and eyes. Now slowly down your palm on the ground, and all of you please sit in Dandasana. This is the Dandasana position. You can place your palm behind your back to make your spine straight. Now we will do little bit of joints movement. थोड़े से joints movement करेंगे, उसके बाद हम आसन शुरू करेंगे। Alright? Now slowly inhale up your toes and exhale down your toes. Inhale, toes up, exhale, toes down. Continue to do this please. Inhale and exhale. ये joints movement बहुत important होते हैं क्योंकि इनको कहा जाता है एंटी रूमेटिक ग्रुप, यानी जितनी भी हमारे जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उससे ठीक होती हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो ब्रीदिंग इन एंड आउट अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. सो दिस इज वेरी गुड फॉर दैट. ब्रीथ इन एंड आउट. नाउ गुल्फ नमन. ब्रीथ इन, एंकल क्रैंक एंड ब्रीथ आउट. स्ट्रेच योर एंकल. ब्रीथ इन and breathe out. Breathe in, breathe out, breathe in and breathe out. Now make a clockwise circle. एक clockwise circle हम बनाएंगे. जब टोज ऊपर होंगे तो सांस लेंगे और जब टोज डाउन होंगे तो सांसों को छोड़ना है. तो इस तरह से इनहेल एंड एक्सेल करेंगे, श्वासों को भरेंगे ऊपर की तरफ और नीचे जाते हुए श्वासों को छोड़ेंगे. 1 2 3. हमारे साथ जुड़े रहिए और एट द एंड ऑफ द सेशन इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन रिगार्डिंग टू योर बैक प्रॉब्लम, बैक इश्यूज, देन यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, नाउ एंटी क्लॉकवाइज प्लीज. 1 2 3 4 and 5. Great. Now shake your legs.
और आप केवल आसनों और योगा के बारे में नहीं, डूज एंड जो डोंट्स हैं कि क्या आपको करना है या क्या नहीं करना, कुछ भी A to Z आप पूछ सकते हैं कि अगर आपको बैक का इशू है तो आपको क्या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, नाउ बेंड योर राइट लेग प्लीज and place your right leg on your left thigh, left quadricep, if you can see here. All right, good. And make sure that your left leg should be active as well. आपका लेफ्ट लेग भी ऐसे लूज नहीं होगा, ऐसे सीधा रखना है उसे। अपने लेफ्ट पाम को अपने राइट फुट पे रखेंगे और राइट पाम को राइट नी पे। स्पाइन जो है स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर्स अ लिटिल बिट ओपन एंड रोटेटेड बैक। ओके गाइस, now slowly breathe in and up your thighs and try to touch your knees to your chest. Breathe in and breathe out. Drop your knees down to the ground. Breathe in up and breathe out down. Now you can feel the stretch on your right side of the hip, right side of the pelvic. Inhale and exhale. और ट्राई कीजिए कि ये डाउन ग्राउंड पे टच हो जाए, नॉट एसेंशियली, बट हाँ अगर हो सकता है तो कीजिए, अदरवाइज इट इज फाइन। इनिशियली तो ठीक है, कोई नहीं। 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। नाउ ब्रीथ इन अप, होल्ड कीजिए इसे ऊपर ही, सांस लीजिए और छोड़िए। 1, 2, 3, 4 and 5. Exhale down. 1, 2, 3, 4 and 5. Now release your hands and take your palms behind your back. अगर ऐसे बैठने में गाइज आपके यहाँ पीठ पे अपर बैक में हंच बनता है इस तरह से, तो आप कुछ भी आपके यहाँ कुशन या पिलो हो तो उसको आप हिप के नीचे एग्जैक्टली रख सकते हैं। मेरे पास ये ब्लॉक है तो मैं इस ब्लॉक को इस तरह से रख सकता हूँ अपने नीचे, तब कोई हंच नहीं बनेगा आपके। ऑलराइट, सो नाउ इस पोजीशन में आप आ जाएंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है, और नीज को अप एंड डाउन करेंगे। हाफ बटरफ्लाई पोज, इनहेल और एक्सेल करेंगे। 1, 2, 3, 4 and 5. Now slowly release your leg and shake your leg please. Now in the same way we'll bend our left leg and place your left leg on your right quadricep like this. Place your right palm on your right sole of the foot and left palm on your left knee. Now in the same way breathe in, सांस लीजिए और knees को up ले जाइए और near to the chest, and breathe out, press it down to the ground. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up and hold on there. Now breathe in and out. 5, 4, 3, 2 and 1. Drop your knee down to the ground. Press it down. 5, 4, 3, 2 and 1. Now release your knee. Place your palm again behind your back and half butterfly pose. Knee up and down. अब आप फील कर सकते हैं स्ट्रेच अपने ग्रॉइंस में, यहाँ पर जहाँ पे आपकी थाइज एंड होती हैं और आपका एब्डोमेन ऊपर के लिए शुरू होता है, और अपने लेफ्ट साइड ऑफ द पेल्विक, लेफ्ट हिप में। 2, 3, 4 and 5. All right, now slowly release your leg. Again shake your leg please. Very good. Now come to the बद्धकोणासना, जिसे हम बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं, तो इसका संस्कृत में नाम जो है बद्धकोणासन है, बाउंडेड एंगल पोज। ऑलराइट,
Now in this pose also we have to make our spine straight, not like this. Okay? अगर इस तरह से हंच आ रहा है तो अपने लेग को थोड़ा आगे कर लीजिए, देन आप स्पाइन को स्ट्रेट कर सकते हैं. ठीक है? और धीरे धीरे नीज अप एंड डाउन. ओके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now slowly press your knees a little bit down, press it down and hold on there. 5 4 3 2 and 1. Now bring it up here. Place your palm back again. Open your legs like this. थोड़ा सा legs को open रखेंगे. अब सांस को लेंगे. Breathe in please and breathe out. सांस को छोड़ते हुए अपनी right knee को left side ले जाएंगे. शायद कैमरे में वो हो सकता है कि उल्टा दिख रहा हो, बट जैसे मैं कह रहा हूं उस तरह से आप करें. राइट नी को लेफ्ट हील की तरफ ले जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे. नाउ इन अ सेम वे ब्रिंग इट अप एंड नाउ लेफ्ट नी टू द राइट साइड ऑफ द राइट हील. पूरे डाउन, ये नी भी डाउन और राइट नी भी डाउन ऑन द ग्राउंड. इनहेल, एक्सेल लेफ्ट साइड. Inhale, exhale, right side. अब continuously we have to switch the positions. लगातार हम चेंज करते रहेंगे positions को, like 1 2 3 4 5 6. होल्ड ऑन प्लीज. यहीं पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे. 5 4 3 2 and 1. Change your position. 5 4 3 2 and 1. Up your legs, release your legs and shake them please. शेक कीजिए लेग्स को. नाउ कमिंग अप. नाउ स्लोली टेक योर आर्म्स अप इन द एयर. नाउ स्लोली टर्न टू योर राइट साइड एंड प्लेस योर palm on the ground and try to touch your nose on the ground. Not mandatory, but just try to go down and slowly again bring your arms up in the air. Turn to your left side and place your palm on the ground. Go down. Inhale, come up again. Exhale, right की साइड टर्न करेंगे और डाउन जाएंगे. फेस से ऊपर आएंगे श्वासों को लेते हुए. Breathe in and breathe out. Go to the left side down. 5 4 3 2 and 1. Breathe in up and breathe out. Right side down. 5. Hold there. 4 3 2 and 1. Inhale, come up and exhale. Release your hands. All right. जब भी मैं कहूँ कि होल्ड कीजिए तो होल्ड तो करना है उस पोस्चर में, बट सांसों को होल्ड मत कीजिएगा. स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम होगी. ठीक है? बाद में होल्ड आप कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं उसकी टाइमिंग को. All right? Great. Now again cross your legs or you can sit in Vajrasana like this. All right. Now slowly hands front of you. Breathe in
and breathe out. Close your fingers and thumb. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in and out. Breathe in and out. Breathe in. Now breathe out. Fingers down. Wrist stretch. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. इसे मणिबंध नमन कहते हैं या wrist stretch. Breathe in and breathe out. Now again inhale up and close your fingers like this. Now outward rotation of your wrist. Wrist को हम वैसे नॉर्मली कलाई कहते हैं, बट संस्कृत में इसे हम मणिबंध कहते हैं. मणिबंध. 3, 4, 5. इनर रोटेशन. आपने शायद सुना भी होगा कई बार, शायद किसी मूवी में भी सुना होगा इसके बारे में. 5, 4, 3, 2, 1. Now open your fingers. Now palm facing towards ceiling. Inhale and exhale. Touch your shoulders. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Now touch your elbows to each other, and now backward rotation of your shoulders. 1. When you are taking your elbows up, we have to inhale. When we are bringing our elbows down, exhale. जब कोहनियाँ ऊपर जा रही है तो श्वास लेंगे, और जब कोहनियाँ नीचे आएंगी तो श्वास छोड़ेंगे. सांस लीजिए और सांस छोड़िए. 2, 3, 4, 5. ये आपके अपर बैक के लिए बहुत अच्छा है. जिनको अपर बैक की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है. ओके. नाउ फॉरवर्ड रोटेशन इन अ सेम वे. 1, and make sure that your neck should be straight and neutral. 2, 3, 4 and 5. All right, now hands front of you. Inhale, open your hands, and exhale, close your hands. Inhale, open your hands and shoulders, look up. Exhale, look at your front. Now inhale, exhale, and drop your palms on your knees. Now neck rotation. ग्रीवा संचालन. नेक को संस्कृत में हम ग्रीवा कहते हैं. तो नेक मूवमेंट अब हम करेंगे. स्लोली ब्रीथ इन एंड लुक अप टू द सीलिंग, and breathe out, look at your front. Breathe in, look up. Breathe out, look at your front. Breathe in, look up. Breathe out, front. Now look at your front, please. Slowly inhale and exhale, look at your right side. Inhale again, look at your front. Exhale, look at your left side. Inhale, look at your front. Exhale, look at your right side. Inhale, look at your front. Exhale, look at your left side. Now from left side, make a circle clockwise with your head. And one thing keep in your mind, whenever you are bringing your chin and head up, you have to inhale, and as your chin is coming down, you have to exhale. जब आपका चिन और आपका सिर ऊपर जा रहा है तो श्वास लेंगे, और जब सर नीचे आ रहा है तो श्वास को छोड़ेंगे और आंखें खुली रहेंगी, अदरवाइज चक्कर भी आ सकते हैं. 2, जिनको सर्वाइकल है वो नीचे नहीं ले आएंगे, हाफ सर्कल बनाएंगे इस तरह से. यहां से राइट आके फिर यहां से सीधे लेफ्ट, गर्दन नीचे ले जाएंगे. 2, 3, 4,
5 anti-clockwise. 5 4 3 2 and 1. All right. Now अब शुरू करते हैं आसनों से. तो फर्स्ट वासना दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म आर कैट एंड काउ पोज, जिसे हिंदी में हम बिटलासन और मार्जर्यासन कहते हैं. तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं. सबसे पहले हम अजासन में आ जाएंगे, टेबल टॉप पोज में. आप देख सकते हैं क्लियरली. और ध्यान रखिएगा कि आपके दोनों हथेली यानी दोनों पाम जो है एक लाइन पे होने चाहिए, एक सीध में. ऐसे नहीं कि ये आगे पीछे. ठीक है. आपकी जो दोनों नीज है वो भी एक लाइन पे होनी चाहिए. और जो स्पाइन है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, ना नीचे ऐसे गई हो ना ऊपर गई हो. स्पाइन न्यूट्रल रहेगी. ऑलराइट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम बिटिलासन या काउ पोज जिसे कहते हैं. तो सांसों को लेंगे, हेड को ऊपर करेंगे, हिप को भी ऊपर करेंगे और अपनी स्पाइन को डाउन करेंगे, यानी पेट नीचे की ओर आएगा, हिप अप एंड हेड अप. श्वास को लेते हुए ऊपर रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए मेक अ हंच इन योर स्पाइन. कुबड़ बना देना है अपने ऊपर. स्पाइन पे एक आर्च बनाना है. दिस इज नोन एज मार्जर्यासन और कैट पोज. अगेन इनहेल, हिप एंड हेड अप. एक्सेल, make a hunch in your spine. Inhale, hip and head up. Exhale, make a hunch in your spine. Again, if you have cervical related problem, then don't look down, just look at your front. Okay? सर्वाइकल का अगर किसी को प्रॉब्लम है और वो ये करना चाहता है तो उसको सीधे आगे देखना है, डाउन नहीं देखना है. Inhale up and exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down and hold on in this posture. 5 सांस लेते और छोड़ते रहिए. 4 3 2 and 1. Now inhale, hip and head up. Again hold on in this posture. Breathe in and out. 1 2 3 4 and 5. Now come to the normal position and now slowly bring your left leg front like this. अपने बाएं पैर को आगे लाएंगे. ठीक है. और धीरे से ऊपर आएंगे इस तरह से. ओके. ध्यान रखिएगा कि आपका जो नी है, नी और एंकल एक लाइन पे होगा. नहीं ऐसा जाएगा, नहीं ऐसा जाएगा पीछे. ठीक है. एक लाइन पे रहेगा सो दैट हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमारा बैलेंस जो है वो बना रहे. सी. अब क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और कमर पे रख लेंगे. और ध्यान ये रहेगा कि आपका राइट हैंड जो लेफ्ट थंब है वो आपकी स्पाइन के राइट एंड लेफ्ट साइड होगा. कभी भी स्पाइन को डायरेक्टली नहीं प्रेस करना है, उसके राइट एंड लेफ्ट साइड पे दबाना है. ठीक है. तो प्रेस योर राइट एंड लेफ्ट थंब on your left and right side of the spine. अब क्या करना है, धीरे से सांस को लेना है और अपनी स्पाइन को, अपनी लोअर बैक को आगे प्रेस करना है और ऊपर की लेफ्ट देखेंगे. ठीक है. ओके. नाउ स्लोली ब्रीथ इन, प्रेस योर लोअर बैक a little bit front and open your shoulders, look up. 1 2 3 4 and 5. Come to the normal position. आंखें खोल के रखिएगा. ठीक है. Otherwise you can feel some dizziness over there. Okay. Again one more time. 1 inhale and be there. 2 3 4 and 5. अगर आप बिगिनर से तो ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है. हल्का सा यहाँ हाथ रख के बस ऊपर देख लेना है. शुरुआत इस तरह से करनी है. धीरे धीरे स्लोली आप जा सकते हैं. और अगर आपको डर लग रहा है, स्टिल यू हैव अ फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, तो आप अपने ऐसी जगह पे आप कीजिए जहाँ पे यू हैव अ वॉल बिहाइंड यू.
आपके पीछे अगर दीवार रहेगी तो आप अगर पीछे जाएंगे भी तो आप पीछे पाम्स को रख सकते हैं इस तरह से. ओके, नाउ कम डाउन, प्लेस योर पाम ऑन द ग्राउंड एंड चेंज योर लेग. ये जो हम पोज करने जा रहे हैं इसका एडवांस जो है ये अर्धचंद्रासन है, बट वी आर नॉट डूइंग इट कंप्लीटली बिकॉज इट इज अ थेरेप्यूटिक पर्पस. इट हैज अ थेरेप्यूटिक पर्पस, देन दैट वी डोंट हैव टू डू इट एज इट्स एडवांस मोड. ऑलराइट, नाउ अगेन place your palms on your right and left side of the spine. Now again breathe in, press your hip and spine front and look up. 5, 4, 3, 2 and 1. अगर आपको ज़्यादा थकान ऐसे महसूस होती तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं. थोड़ी देर वहाँ पे सांस लीजिए और छोड़िए. Then again you can come up. Okay, now again place your hands on your lower back and look up. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Come front and place your palm on the ground, knee on the ground. अब यहाँ पे नीज ऐसे रख के नीज को हम खोल लेंगे और अपने जो टोज हैं उन्हें मिला लेंगे पीछे और इस तरह से बैठ जाएंगे. स्लोली ब्रीद इन, अप योर हैंड्स एंड ड्रॉप योर हैंड्स ऑन द ग्राउंड और आराम से प्लेस योर फोरहेड ऑन द ग्राउंड. अपने माथे को नीचे लगा लेंगे. एंड इफ योर थाइज आर इनफ टाइट, अगर बहुत ज्यादा टाइट है आपकी थाई और आपका चेस्ट और आपका फोरहेड नीचे नहीं जा रहा है, सो इफ यू हैव a pillow like this or bolster like this, then you can place that here and then you can be like this. Okay, the whole idea of going like this is we have to extend our spine and we have to relax our spine to bring it into a neutral mode. All right, inhale and exhale. 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale, come up, look up and exhale again. Come forward, place your palm on the ground, chin on the bolster. Or this is also for those who have tight hips and they cannot sit in Vajrasana and in child pose. तो जिनके हिप टाइट है, थाइज टाइट है, तो उनके लिए भी सही है बिकॉज देन योर होल वेट कम ऑन दिस. ऑलराइट, 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly come up, breathe in and breathe out. Hands on the ground. Now you can release your leg. Legs को release कीजिए, shake कीजिए. All right. Now the next asana is Bhujangasana. So Bhujangasana में हम क्या करेंगे? We have to lie down in our mat like this. पेट के बल हम लेट जाएंगे. Okay? और अपने दोनों पाम्स को, अपनी दोनों हथेलियों को अपने राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर प्लेस कर देंगे, अपने कंधों के राइट और लेफ्ट साइड. लेग स्ट्रेट रहेंगे. ठीक है? ओके, नाउ स्लोली प्रेस योर पाम ऑन द ग्राउंड एंड वी हैव टू कम अप लाइक दिस एंड लुक अप टू द सीलिंग. ऊपर की तरफ देखना है, सीलिंग की तरफ. कंधे ऐसे नहीं रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, थोड़े से पीछे की ओर होंगे और ऊपर देखना है. और जिनकी स्पाइन बहुत टाइट है, स्टिफ है, उनको क्या करना है, इस तरह से नहीं होगा, अगर थोड़ा सा हाथ को आगे इस तरह से ले जाएंगे. ऑलराइट, फिर श्वास को छोड़ते हुए वो नीचे जाएंगे. फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे,
श्वास लेते हुए ऊपर और नीचे। ये था भुजंगासन। भुजंगासन के बाद जो आसन आता है वो है सर्पासन। तो जो लोग भुजंगासन भी नहीं कर पाएंगे वो सर्पासन कर सकते हैं। कैसे? जो आपका फोर आर्म है, ठीक है, इस फोर आर्म को ऐसे डाउन कर लेंगे और तब इस पोजीशन में रहेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। इसी में श्वास को लेना है, छोड़ना है, इनहेल एंड एक्सहेल करना है। ब्रीथ इन एंड आउट। 1 2 3 4 and 5. Now slowly go down. नेक्स्ट आसन है जो हमारी बैक के लिए बहुत अच्छा है, वो है धनुरासन, जिसे हम बो पोज कहते हैं। तो धनुरासन के लिए क्या करेंगे, अपने दोनों लेग्स को बेंड कर लेंगे इस तरह से और अपने एंकल्स को ग्रैब कर लेंगे ऐसे। और अगर आप अपने एंकल्स ग्रैब नहीं कर सकते तो अपने टोज को पकड़ सकते हैं ऐसे। ना स्लोली सांसों को लेंगे और चेस्ट और चिन को ऊपर लाएंगे और थाइस को भी थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और आगे की ओर देंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस को लेते हुए ऊपर, फिर नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, कम डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up and hold 5 4 3 2 and 1 down. Now you can release your legs. धीरे से रिलीज कर देंगे और पैरों को थोड़ा थोड़ा हिला लेंगे। अगला जो आसन है हमारा वह है मत्स्यासन। मत्स्यासन जिसे फिश पोज भी कहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरह से और दोनों पैरों को इस तरह से, जैसे हम क्रॉस लेग में बैठते हैं, आसन बांध के या पालती मार के जिसे कहते हैं, इस तरह से। और अपने पाम्स को अपने कानों के राइट एंड लेफ्ट साइड रखेंगे और जो आपका हेड है वो इस तरह से डाउन रहेगा। आपकी अपर बैक और लोअर बैक ग्राउंडेड नहीं होंगी, वो ऊपर होंगी। और धीरे से अपने हाथों को अपने पैरों पर रखेंगे और इसी पे होल्ड करेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे, बहुत धीरे धीरे। और जब थक जाए तो वापस नीचे आ जाएंगे। जो लोग इस तरह से नहीं कर पाएंगे तो उसका एक और आइडिया हमारे पास है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का पिलो या कुशन है, जैसे हमारे पास है ये, तो आप क्या कर सकते हैं, बैठ करके इसको लिया और धीरे से आपकी जो ये हड्डी है पीछे, स्कैपुला जिसे कहते हैं, जो आपकी शोल्डर ब्लेड जिसे कहते हैं आप, जहां पे वो एंड हो रही है उसको हम इस पे रखेंगे और तब इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें आप काफी देर तक रिलैक्स कर सकते हैं। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और जब आपको लगे कि काफी स्ट्रेच हो गया आपका बैक, उसके बाद धीरे से इसको हटा लेंगे और लेग्स को रिलीज कर देंगे। शेक कर लेंगे लेग्स को, हिलाएंगे पैरों को। और जो फिलहाल हमारे पास लास्ट आसन है, वैसे तो कई आसन है बताने को, लेकिन अभी टाइम इतना ज्यादा है नहीं हमारे पास, तो इसीलिए इस हिसाब से हम फिलहाल लास्ट की ओर चलते हैं। तो क्या करेंगे, अपने दोनों लेग्स को बेंड कर लेंगे और उनको इस तरह से हग कर लेंगे, जिसे हम पवन मुक्त आसना कहते हैं। तो जिनको भी बैक पेन रहता है तो उनको बहुत आराम इससे मिलता है। थोड़ी देर के लिए इसमें होल्ड करके रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारी जो थाई है वो हमारे पेट पे और हमारे चेस्ट पे टच हो जाए इस तरह से। और फिर धीरे धीरे जब काफी आपको देर हो जाए इसे होल्ड करके, 1 मिनट या 2 मिनट, उसके बाद अपनी स्पाइन को रोल करेंगे। तो इससे एक तरह से स्पाइन की मसाज भी हो जाती है। लेकिन जमीन पे कुछ ना कुछ रहना चाहिए, जमीन खाली नहीं रहेगी, अदरवाइज फिर वहां पे किसी तरह की छोटी मोटी इंजरी भी हो सकती है।
इस तरह से करेंगे और धीरे से रिलैक्स करेंगे और अपने लेग्स को फिर से शेक करेंगे और उठेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप लेटते और उठते हैं तो डायरेक्ट इस तरह से नहीं उठना, कभी भी टर्न लेना है और इस तरह से। जब आप सो के भी उठते हैं तो इसी तरह से आप करेंगे और सोने जाते भी हैं तो भी इस तरह से करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और अब आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू द प्रैक्टिस एंड रिगार्डिंग टू योर हेल्थ इश्यूज, देन यू कैन आस्क।